ये बॉक्स आपको आना चाहिए, यानी कि ये जो टेबल है आपको याद करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू मान आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज मैं जो भी आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवल्यूट यानी कि कैलकुलेशन करना, जोड़ घटा गुणा भाग करके इसका वैल्यू निकालना, मान निकालना। ठीक है, एटलीस्ट इसको सॉल्व करना है। तो मैं अभी आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लिख देंगे सॉल्यूशन यानी कि हल। नाउ इसे मैं उतार दूंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वो टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2 का टेबल नहीं था वो, मतलब ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड उसका वैल्यू का टेबल जो था वो आपको याद होना चाहिए। तो जब आप टेबल में देखोगे बॉक्स में, तो साइन 45 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 1/2। तो आपको साइन 45 डिग्री के नीचे में 1/2 दे देना है। ठीक है, दैट मीन्स 1/√2। क्लियर, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पे साइन 45 डिग्री का और कोस 45 डिग्री का मान इक्वल होता है केवल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है, कि साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू कब बराबर होगा, थीटा की किस मान के लिए। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए तो साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान इक्वल होता है, एक होता है, यानी कि एक मतलब एक जैसा इक्वल है। ठीक है, इक्वल होगा, सेम होगा। तो 1/√2 इसका भी होगा 1/√2। ये केवल कब अप्लाई होगा, 45 पर। ठीक है, अच्छा नाउ अब यहाँ पे देखिए, अब लकीर खींच देंगे। 5 का लघुत्तम एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। 7 का 7 होगा। 8 का 8 होगा। 10 का 10 होगा। उसी प्रकार √2 का लघुत्तम एलसीएम कितना होगा, √2 होगा। क्लियर है, अच्छा नाउ अब √2 को कितना बार पढ़ेंगे, √2 आएगा एक बार, उस एक को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे वही ना होगा। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते हो, √2 मिल गया, ऊपर का चिपका देंगे, जोड़ है तो जोड़, फिर ये दोनों मिल गया, ऊपर का चिपका देंगे। ठीक है, अच्छा 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर, नाउ फिर बट्टा √2। अब लेंथ में थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, नाइन्थ में थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होगे तो आपको रेशनलाइजेशन आना चाहिए। आने का तो बहुत सारा चीज आना चाहिए, लेकिन मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परमेकरण, यानी कि नीचे से रूट को रिमूव करना, हटाना। ठीक है, नीचे से रूट को हटाना, वही क्या होता है, एक तरीका से रेशनलाइजेशन होता है। क्या होता है, रेशनलाइजेशन, नीचे से रूट को हटाना। तो वो कैसे करते हैं, इसको ऐसे करके उतार देते हैं, गुना लगा देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट, और नीचे जो रहता है √2 ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आंसर हाल में। ठीक है, हो ना, अच्छा अब चूंकि स्पेस की कमी है, अब यहाँ पे बताता हूँ। नाउ अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऊपर ऊपर नीचे नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आपको घसरा नहीं है, समझाने के लिए। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर देंगे, अब घसरा वसरा नहीं है। 2 को गुना करेंगे √2 से तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √2 √4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे रब करके दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे √2 है, √2 है। ठीक, तो √2 कितना हो गया, √4। चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिक आना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत मतलब कुछ कुछ करके आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ करके और सब कुछ आना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये 7 8 9 में है। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, और कम से कम मैंने बोला सब कुछ आपको कुछ कुछ करके आना चाहिए, ज्यादा का तो कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो वर्गमूल है, यानी कि स्क्वायर रूट है तो जोड़ा लगेगा, फिर तो 4 का वर्गमूल 2। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ये 2 एक रूट ए बी को गुना के फॉर्म ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ भी 2 रहेगा, तभी आपको यहाँ तभी ये अप्लाई होगा। ऐसे ऐसे में अप्लाई नहीं होगा, ये ऐसे करके नहीं होगा। तो अलग हो गया, यहाँ पे नुकीला वाला 2 है, नुकीला वाला 2 है, यहाँ पे 3 है, तब ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 तो दोनों कैसे दे सकते हैं, फिर रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या छुपा है, नुकीला वाला, यहाँ भी 2, तो दोनों में सेम है, इसलिए 1 दिए। कुछ भी रहेगा नहीं दोनों में,
एक वो दे देंगे, ठीक है। अब दो दो के अंदर में दे देंगे ऐसे करके। नुकीला वाला में कितना, 2 है तो 2 पीस 2 है तो 1 पीस निकाल देंगे ऐसे, ठीक। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ भी करेंगे तो 2 ही आएगा, मेरे कहने का मतलब है। इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो गुना में पावर जुटता है इस नियम के अकॉर्डिंग ऐसे। तो देखिए 1 1 2, यहाँ पे 2 है, नुकीला वाला में करके करके 2, कुछ भी करेंगे देखिए 2 ही आ रहा है, ठीक है। कुछ भी करेंगे 2 ही आएगा। 9 समझ गए, रूट 2 रूट 2 रूट 4 निकलेगा तो 2, रूट 7 तो 7 ऐसे करके। अब दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि 2 1 2 2 1 2, ठीक है। तो 1 गुने रूट 2 गुने 1 रूट 2, नीचे में 1। अब रूट 2 बटे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गया, क्लियर। तो फर्स्ट अपने लोग का हो गया खत्म, ठीक है। अच्छा नाउ अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा नाउ यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन, ठीक, फिर से उतार देंगे इसको। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो वापस वो बॉक्स में देखेंगे जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो साइन 60 डिग्री का हो जाएगा √3/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, ठीक है। आपको बॉक्स में देना पड़ेगा, अगर आप ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे, ये तो √3 का, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखोगे तो √3 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का क्या हुआ, तो आपको दोनों का लेना है, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ठीक है। तब अब दोनों का अधिकार हो गया 2 पर। अभी इससे पहले क्या था, √3 का केवल हक था 2 पर, ये नीचे वाला 2 का नहीं था, अब दोनों का हो गया, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा नाउ अब देखिए माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का 1/2, फिर वही बात ब्रैकेट देखिए ऊपर में 2। अदरवाइज अगर आप ऐसे लिखोगे ये केवल एक का होगा, आपको बताना है कि दोनों का है, तो आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब √3/2 कितना बार है, 2 बार है, ठीक है। आपको इसे छेड़छाड़ नहीं करना, घसना वसना नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे करके घसना वसना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3/2 2 बार लिखेंगे, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया √3 को 2 बार लिखेंगे, तो √3 एक बार और ये 2 बार, 2 बार 3 बार आएगा, 3 बार जितना मारेगा उतना बार। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करेंगे, √3 को गुना करेंगे √9 लिख देगा वर्गमूल, तो 3। अभी मैं √2 पर अप्लाई करके दिखाया था, 2 2 4 हो जाएगा, 3/4 हो, ठीक है। 4 है 4, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया, ठीक है। अच्छा माइनस फिर देखिए 1/2 को 2 बार, 1 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 2, 1/2 गुने 1/2, ठीक है। 1 2 बार है तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 2 2 बार, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 है 4, ठीक है। 9 बट्टा, अब देखिए यहाँ पे गुड न्यूज ये है, जब नीचे में डिनोमिनेटर सेम रहता है, हर सेम रहता है, तो 1 4 दे देते हैं, 4 से दोनों सेम रहता है, कितना बनेगा 1 दे देगा, ऊपर का घटा देगा, 3 में से गया तो 2, ठीक है, इजी हो गया। अब 2 एकम 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है, यानी कि 2 1 2 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। इस जरूरी नहीं कि बॉक्स में लेके करना, ठीक है, मैं आपको फील देने के लिए सिखाता रहता हूँ। ये भी हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। देख लीजिए एक बार, चलिए 2 क्वेश्चन और है नाउ, अब आगे क्लियर। अब देखिए अब आगे बताता हूँ, देखिए नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन उतारा टाइम बचाने के लिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सोल्यूशन। जो मैं सोल्यूशन लिखूंगा फर्स्ट से वही आपको लिखना है यहाँ, ठीक है। 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा अब देखिए 10 45 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं ना, एक ही बात, ये और ये एक ही बात। 10 स्क्वायर पहले 10 45 डिग्री को 2 बार लिखेंगे ना, देखिए ये एक बार और ये एक बार, गुना में पावर जुड़ता है, एक है 10 एक एक कितना 2 45 डिग्री, एक ही बात, ठीक है, टेंशन नहीं है। 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे तो अब देखिए मैं बट्टा वाला था तो ब्रैकेट लिया, अब यहाँ पे मेरा मर्जी लेंगे, मेरा मर्जी नहीं लेंगे, यहाँ भी देखिए 1 हो गया, 1 को 2 बार लिखेंगे, 1 2 बार, ठीक है, टेंशन नहीं है, प्लस था प्लस 3 तो 3, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। अब 60 डिग्री क्या बोले, 60 डिग्री का कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। फिर देखिए रॉन्ग हो गया, मैंने क्या बोला √3 का स्क्वायर हो गया, अपने लोगों को तो दोनों का देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का आंसर और दोनों का
आपको इसी करके करना पड़ेगा, ठीक है, इसी करके। अब एक को दो बार लिखेंगे तो दो नहीं, एक को दो बार लिखेंगे, रफ है, एक को दो बार लिखेंगे, एक गुने कितने हुआ, 18 हुआ, एक जो 3 गुने √3 को दो बार, √3 बटे 2 को दो बार, तो √3 को दो बार कितना निकलेगा, तो 3, तो दोनों कितना 4। अब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग का भागा गुंजर घटावा, ठीक है, बीओटी बोर्ड एम बोर्ड बीओटी बोर्ड एम एस मार्क्स, तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटल में होगा तब, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो एक जोड़ तो जोड़, ठीक है। नीचे कुछ नहीं दे सकते क्योंकि ये बट्टा में फिर एक्सल में भिन्न में है, इसे भी दे दिया, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 बटे 1 तो 3 हुआ, ठीक है। तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करेंगे, आपको घसना नहीं है, ये सब नहीं करना है, छेड़छाड़ ये सब यहाँ पे नहीं करना, पीछे के पेज पे करना है, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएगा, खिचड़ी बना के नहीं बनाना, ठीक है। अब 3 गुने 3 तो 9 हो गया, अच्छा 1 गुने 4 या 4 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दिन चल कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं, 1, ठीक है, एक 4 का लघुत्तम 4, एक को कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार, उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 4 जो 4 मिल गया तो 9 होता है, ऐसे भी आप समझो 4 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 एक बार, उसे को 9 से गुना करेंगे तो 9 ही हुआ, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि प्लस से छुपा हुआ है, प्लस प्लस प्लस, तो 9 4 13, चिन्ह वाली संख्या कर दिया, 4 9 13, 9 का चिन्ह प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, बटे 4 हो गया, 4 है 4, 4 13 बटे 4 हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिनिश, क्लियर। अच्छा अब देखिए एक और क्वेश्चन लास्ट, अब ये क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं उतारूंगा क्योंकि सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप ही आपको ऊपर में डाल देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, क्लियर। ये वाला, ये जो मैंने अभी आपको लिखा है, ये वाला जिसको मैंने पेन से लिखा है, ये यहाँ से उखाड़ के यहाँ पे क्वेश्चन में चिपका दीजिएगा, हो गया, ये आपको यहाँ पे उतार देना, ठीक है। अच्छा नाउ तो 3 हो गया, अब दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, देखिए आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या कुछ लिखिए नहीं, लिखिए ये अंडरस्टूड है कि गुना है, ठीक है। तो गुना हो गया, कॉट 60 डिग्री कितना है, कॉट 60 डिग्री, इसका हो जाएगा 1/√3, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर जो सिर्फ 45 डिग्री, इसका हो जाएगा √2, ठीक है, 60 स्क्वायर, क्लियर। अच्छा 3 तो 3, गुना तो गुना, अब 1/√2 को 2 बार लिखेंगे, 1/√3 है एक बार, और ये 2 बार, ऊपर ऊपर नीचे गुना करेंगे, 1 गुने 1 हो जाएगा, √9 निकलेगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में √2 को 2 बार लिखेंगे तो √4 निकलेगा, तो ठीक है, या आप ऐसे करके ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। और ऐसे भी समझिए यहाँ पे 2 है, निकला वाला भी 2 है, यहाँ भी 2 है, निकला वाला भी 2 है, ऐसे करके कर जाएगा, 2 ही होगा, कुछ भी करेंगे 2 ही होगा, ठीक है। अब मैंने बताया बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने गुना का तो नीचे कुछ नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो देगा, कट गया, इतना क्या हो गया, घसना नहीं है, ये कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, एक एक 1/1 देखिए ना, 1 हो गया, ठीक है, जो 2 कितना हो गया, फिर प्लस छुपा हुआ तो प्लस 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 2 1 3 हो गया, कितना हो गया, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, आंसर।